नमस्कार। नमो राघवाय। मित्रों, क्या अब ऐसा हो सकता है कि बीजेपी को होना होगा किसी खास विशिष्ट महिला से सतर्क? क्या भारतीय जनता पार्टी को सतर्कता बरतनी जरूरी हो गई है? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? मित्रों, क्रमशः मैं दो टॉपिक पे आपसे बात करना उचित समझता हूं। शनि की ढैया काल, शासन सत्ता की बात, विधान निर्माण की बात शनिदेव करते हैं, और चंद्र चार्ट से जब शनिदेव 4th और 8th हाउस में विराजमान होते हैं तो शनि की ढैया काल का आगमन होता है। और हमारे देश की स्वतंत्रता के समय 15 अगस्त 1947 की रात्रि के 12 बजे हमारे देश का अभ्युदय हुआ। कर्क राशि की जनपत्रिका है हमारे देश की। भारतीय जनता पार्टी का जिस मुहूर्त काल में आगमन हुआ 6 अप्रैल 1980 को, हमारे देश की जनपत्रिका जहां कर्क राशि है वहां बीजेपी की वृश्चिक राशि है। हमारे देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की भी वृश्चिक राशि है। कर्क राशि और वृश्चिक राशि के तहत वर्तमान जो ट्रांजिट फेज है, शनि कुंभ राशिगत स्थिति में खुद को रिवॉल्व कर रहे हैं, अर्थात बीजेपी, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारा देश शनि की ढैया काल में आ चुका है। और जब जब शनि की ढैया काल में हमारा देश का आगमन हुआ है, सत्ता में परिवर्तन हुआ है। अर्थात इसका तात्पर्य यह नहीं है कि 17 जनवरी 2023 को जब हमारा देश शनि की ढैया काल में आ चुका है और लोकसभा का इलेक्शन 2024 में होना है, इसका तात्पर्य यह कतई नहीं है कि सत्ता परिवर्तन का कालखंड में हम प्रवेश कर चुके हैं। मित्रों, यह कहानी कुछ और इंडिकेट कर रही है। क्रमशः मैं 2-3 टॉपिक पर आते हैं और सामान्य से कथन से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की लग्न पत्रिका से चंद्रमा और शनि की दशा काल में बीजेपी चल पड़ी है। 17 फरवरी 2024 तक बीजेपी इसी दशा काल में चल पड़ी है, जहां चंद्रमा और शनि के जो नेचर, उसकी प्रकृति स्वभाव की बात किया जाए तो दोनों अपोजिट प्लैनेट है। अर्थात इतना सुनिश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि 17 फरवरी 2024 तक बीजेपी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। एग्जैक्टली यह वीडियो बीजेपी के संदर्भ में मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी व्यवस्थाओं का आगमन होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। इस वीडियो का निर्माण करने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि बीजेपी को कैसे अलर्ट करना है, बीजेपी खुद को कैसे सतर्क बरत सकती है। अब चंद्रमा और शनि की दशा काल जो 17 फरवरी 2024 तक है, यह मशक्कत के भाव काल खंड में बीजेपी एंट्री कर चुकी है, क्योंकि दोनों विरोधक प्लैनेट हैं, जहां छठे भाव में चंद्रमा वृश्चिक राशि का विराजमान है और बीजेपी वास्तविक रूप से 17 जनवरी 2023 से शनि की ढैया काल में आ चुकी है। 30 वर्ष पहले भी 1993 में हमारा देश शनि की ढैया काल में आया था, जो वर्तमान समय में कुंभ राशि का शनि विराजमान है। एग्जैक्टली 93 में भी इसी कुंभ राशिगत स्थिति में जब शनिदेव विराजमान हुए तो सत्ता का परिवर्तन हुआ। 2024 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो उस समय भी हमारा देश शनि की ढैया काल में था। अर्थात 2014 के समय अंतराल कालखंड में शनिदेव तुला राशि का विराजमान थे, अर्थात कर्क राशि, हमारे देश की कर्क राशि है, चंद्र चार्ट से चौथे शनिदेव विराजमान थे और शनि की ढैया काल में सत्ता परिवर्तन हुआ। अर्थात 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 का जो अंतराल कालखंड है, कालचक्र है, यह शनि की ढैया काल में वास्तविक रूप से हमारा देश ऑलरेडी आ चुका है। अब आपका ध्यान मैं कहीं और ले जाना उचित समझूंगा, जहां 17 फरवरी 2024 तक बीजेपी की जनपत्रिका में जो विपरीत दशा काल चल रही है, इस तारीख के पहले जिन राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं, उसमें बीजेपी को मशक्कत के भाव कालखंड में एंट्री कराने वाले हैं। अर्थात बीजेपी को काफी मेहनत करनी पड़ सकती है। अब भारतीय राज व्यवस्था में किसी महिला का क्या वास्तविक रूप से प्रवेश होने वाला है,
इसका लक्षण क्या है एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड में? मित्रों, जहां तक बीजेपी की जनपत्रिका पर ध्यान दिया जाए तो चंद्रमा और शनि की दशा काल चल रही है, और भारत की जनपत्रिका में चंद्रमा की महादशा और शुक्र की अंतरदशा काल में हमारा देश चल पड़ा है। यह दोनों फीमेल प्लैनेट हैं, चंद्रमा और शुक्र, अर्थात यह दशा काल चंद्रमा और शुक्र की 5 मार्च 2025 तक है। सबसे अधिक गौर फरमाने वाली बात है, जब हम भारत की एनुअल वर्षफल निकालते हैं, अर्थात 15 अगस्त 2023 से 14 अगस्त 2024 की इस अंतराल, इस कालखंड में क्या होना है, उसको कैसे हम चिन्हित कर पाएंगे, किस प्रकार की समस्या आ सकती है। तो भारत की एनुअल वर्षफल निकालने में हमारे देश की जनपत्रिका में सूर्य 27 डिग्री 56 कला का है, और एग्जैक्टली 15 अगस्त 2023 की जिस मुहूर्त काल में जब सूर्य उसी डिग्री उसी कला में आया, अर्थात तुला लग्न की जनपत्रिका का आगमन हुआ, अर्थात शुक्र की तुला लग्न की जनपत्रिका का आगमन हुआ, और वह शुक्र सूर्य और चंद्रमा के साथ 10th राज्य भाव में विराजमान है। शुक्र महिला प्लैनेट है, और इस एनुअल वर्षफल की तुला लग्न में भारत का जो वार्षिक फल की जानकारी लेने के लिए एनुअल वर्षफल कुंडली की आवश्यकता पड़ती है, जिसका निर्धारण सूर्य की डिग्री और कला करती है, अर्थात अष्टम हाउस जो रहस्य का भाव है, मृत्यु का भाव है, उसे आयु की कैलकुलेशन भी की जाती है। अष्टम भाव और लग्न का भाव का अधिपति लॉर्ड शुक्र 10th राज्य भाव में है। यही लक्षण ऐसा है जो इंडिकेट कर रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सत्ता को चुनौती देने की प्रबल संभाव्य काल में किसी विशिष्ट महिला का आगमन होना तय है, इसकी संभावना दिखाई पड़ रही है। अब किसी विशिष्ट महिला की बात भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में किया जाए तो माननीय ममता बनर्जी, माननीय मायावती जी, माननीय प्रियंका गांधी जी, या किसी खास और भी किसी विशिष्ट महिला विशेष का आगमन, कुछ ऐसा इसका लक्षण का आगमन होता हुआ दिखाई दे रहा है जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकती है। मित्रों, यह तो बात आपकी एनुअल वार्षिकी फल की बात हुई, और शनि की ढैया काल मैंने फिर से रिपीट करने की आवश्यकता को फील कर रहा हूं। 93 में कुंभ राशिगत शनि की व्यवस्था में हमारा देश का आगमन में सत्ता परिवर्तन हुआ। 2014 में भी हमारा देश शनि की ढैया काल में था, सत्ता परिवर्तन हुआ, परंतु जो 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशिगत शनि का आगमन स्वयं में अपनी राशि का आगमन जब हुआ है, चूंकि इससे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ माननीय मोदी जी की जनपत्रिका में, चूंकि शनिदेव ऑलरेडी 4th हाउस में विराजमान है, कारकत्व को प्राप्त वाले बोर्ड में शनिदेव हैं, चूंकि वर्तमान मौजूदा काल में जो कुंभ राशि का शनि है, इससे इसका दूरगामी प्रभाव नीतिगत फैसले के तहत जो विधान का कानून का निर्माण होना है, इस संदर्भ में थोड़ी समस्या आ सकती है। एक विरोधक स्थिति का समागम योग बन सकता है, और नीतिगत फैसले के तहत जो भी पॉलिसी का निर्माण होता है, विधान और कानून विनियम नियम का निर्माण होता है, उसमें थोड़ी मशक्कत के भाव में भारत की सरकार आ सकती है। मित्रों, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में ऐसा लक्षण का आगमन भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी विशिष्ट महिला का आगमन अहित करने के लिए साबित हो सकती है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। मित्रों, एक छोटी सी व्याख्यान के तहत मैं ज्योतिष आचार्य प्रमिल चतुर्वेदी, नमस्कार।